बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हो गई है। ये एक अहम ख़बर है इस वक्त की, और इसके साथ एक और ख़बर भी जुड़ी हुई है, और वो बड़ी अजीब ख़बर है। यानी आपको हैरत हो जाएगी कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत तो मंजूर हो गई, इस केस में हासिल क्या किया। जिन लोगों ने फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करवाया, जिन लोगों ने ये सारी गेम डाली, सहूलतकारों ने और PDM के लोगों ने या इलेक्शन कमीशन ने, हासिल क्या किया है इसमें। पूरे पाकिस्तान में मुंशी मुंशी के नारे लगवा दिए और हर तरफ लोग जो है वो सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड करते रहे। फवाद चौधरी को पहले से एक बड़ा हीरो बना दिया, और ना सिर्फ हीरो बना दिया बल्कि फवाद चौधरी ने यानी टक्कर का बंदा होने का सबूत दिया। वो बड़े डट के खड़े हुए थे हर जगह पे, और मुस्कुराते रहे वो हर जगह पे। उनकी अहलिया भी बेचारी हर जगह पे आती रहीं, उनकी बच्चियाँ भी जेल तक मिलने के लिए गईं, और उनकी फैमिली ने, उनके दोस्तों ने, उनकी पार्टी ने उनका साथ भी दिया। बार ये चंद दिनों के अंदर फवाद चौधरी साहब ने जो सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं, इसके बाद उनका सियासी कद बढ़ा ही है। और जिन लोगों ने उनके ऊपर ये सख्तियां डालने की कोशिश की है, वो सियासी नुक्ता नज़र से भी तबाह हुए हैं, और उनकी बदनामी भी खासी ज़्यादा हुई है। फवाद चौधरी को पहले तो जनाब एक मरतबा जुडिशल किया गया, फिर फैसला दोबारा तब्दील हो गया एक और अदालत में अपील करके, फिर दोबारा रिमांड पे चले गए, फिर दोबारा 2 दिन के बाद जुडिशल किया गया, और फिर उसके बाद अब ज़मानत के लिए अप्लाई किया। फिर एक दिन जो है वो सरकारी बंदे ही नहीं पहुंचे, और उसके बाद अब जब ज़मानत हुई है तो उसके बाद का मैं आपको मामला जो है वो ये सामने आपके रख देता हूं कि सेशन जज ताहिर महमूद खान का अमला ताले लगाकर चला गया। इसी दफ्तर से फवाद चौधरी की ज़मानत का रोबकार जारी होना है। अमले ने नंबर्स बंद कर लिए हैं, ये सदीक जान साहब ने ट्वीट किया। ये ताले लगे हुए आपको तस्वीर नज़र भी आ रही होगी। तो ये इस किस्म की कार्रवाई डाली गई है। यानी पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज में चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कि आखिरी वक्त तक कोशिश की जाती है कि बदला लिया जाए। ये बदले वाला एटीट्यूड है क्या। यानी आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, कुछ और सहाफ़ी मौजूद थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे वहाँ पर, चौधरी गुलाम हुसैन थे, हमारे जो हैं वो हबीब साहब थे, हबीब अकरम साहब थे, उनके साथ जो है वो आर्या मकबूल जान साहब थे, और उसके अलावा अयाज खान साहब थे, दीगर और सहाफ़ी थे, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे। इन सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से बातचीत हुई, कुछ बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मुझे नाअहल किया जाएगा और मुझे गिरफ़्तार भी किया जाएगा। इसके लिए इमरान खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है वो अब उसका मैं आपको तफसील बता देता हूँ। जब मैंने आज उनसे दोबारा कन्फर्म किया उस बात को, तो उन्होंने कहा कि बाकायदा तहरीरी तौर पे गारंटी दी गई है नवाज शरीफ साहब को कि ये सारा कुछ करके दिया जाएगा। बाकायदा ये यहाँ से क्लेम आ रहा है। इमरान खान साहब ने क्रिकेट की मिसाल दी, हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने कहा क्रिकेट को आप लोग समझते हैं तो मैं वहाँ से आपको मिसाल देता हूँ कि 2 टीमों का मैच हो रहा है, और मैच इस तरह किया जा रहा है कि एक टीम को ज़बरदस्ती टूर्नामेंट में घुसाया गया है जो आ ही नहीं सकती थी, वो टीम PDM की है। फिर ना सिर्फ घुसाया गया बल्कि उस मैच के कवानीन तब्दील कर दिए गए जो सूट करते हैं उस टीम को। फिर उसके बाद उनके अपने अंपायर्स लाकर खड़े किए गए जो उनको सूट करते हैं। फिर हर तरह की फेवर उस टीम को दी जा रही है। एक तरफ तो ये किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जो टीम है उनके कैप्टन को मैच से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि इसको तो बाहर निकालें, और उस पर पाबंदी लगाने के बाद जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी जख्मी किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये सब किया जा रहा है बल्कि उसके बाद जो PDM की टीम का 12वां खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है नवाज शरीफ, उसको भी एक पहलवान बना के बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह का मैच करवाया जा रहा है, और इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा पूरा समय मुकाबला करेंगे, डट के उन्होंने कहा मुकाबला करेंगे। अपने जख्म के बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन की है। हमने जब उनसे बार बार पूछा कि आपको निकलना तो होगा, आप एहतजाज करने निकलें, चाहे आप इलेक्शन कैंपेन करने निकलें, बाहर तो आपको जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी हैं, कंसर्न्स भी हैं, इसके बावजूद। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए मैं निकलूंगा बेखौफ होकर और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नुकसान तो इसमें है नहीं, तो मैंने निकलना है, हर हाल में निकलना है। मैंने पहले भी गोलियां खाई हैं और मैं ख़तरनाक सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, और मैं जानता हूँ कि किसने क्या किया। हमने कहा जी आपको आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आपने जो एक स्टेटमेंट दिया है, गो कि आपने चले एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे आपने एक प्रिएंटिव स्ट्राइक की है कि पहले से ही मैं ये चीज़ कर देता हूं ताकि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, और अगर नहीं किया जा सकता तो बंदे तो एक्सपोज हो जाएं। लेकिन इसकी एक कीमत होती है, जब आपको अदालत में लेकर जाएंगे डेफेमेशन के केस में, तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब बड़ी देर हंसते रहे। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी जब डेफेमेशन में लेकर जाएगा तो ये तो क़यामत की निशानी होगी।
हमने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा डेफेमेशन इस बुनियाद पे होती है कि मेरी रेपुटेशन मुतासर हुई है, तो अदालत में हम आसिफ अली जरदारी से सबसे पहले ये पूछेंगे कि पहले साबित करो कि आपकी रेपुटेशन है। पहले तो अपनी रेपुटेशन साबित कीजिए, उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि आपकी रेपुटेशन जो है वो मुतासर हुई है। तो ये इमरान खान साहब ने बड़ी अजीब किस्म की बात की और हम वो सुन रहे थे। और बात तो ठीक है, अगर आप पब्लिक ओपिनियन लें तो आसिफ अली जरदारी साहब की वो वाली रेपुटेशन तो है जो इल्ज़ाम उन पे इमरान खान साहब ने लगाया। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और PMLN के लोग जरदारी साहब पे इस कत्ल के इल्ज़ामात बार बार लगाते रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने जख्म के बारे में बताया, उन्होंने कहा जी मेरी जो दाईं टांग है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और ये डॉक्टर्स ने भी बताया था, उसकी जो फ्रंट वाली हड्डी है वो चिप हो गई थी, यानी जो गोली लगी है वहाँ से एक हड्डी का एरिया जो है वो टूट गया था और वो हड्डी वहाँ से चिप हो गई थी। उसके बाद इमरान खान साहब की उस हड्डी को जोड़ने के ऊपर काम हो रहा है। अब उसके डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार इमरान खान साहब के पकौल वो होते हैं, उन्होंने कहा जी कि प्लस्तर भी किया गया और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, साथ कुछ दवाइयाँ हैं, साथ कुछ उसकी वो थेरेपीज़ हैं, वो जैसे भी वो करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस मरहले से गुजर रहा हूँ। अगर मैंने रिस्क लिया और मैंने जल्दबाजी की, हालांकि मुझे बहुत जल्दी है बाहर निकलने की, लोगों में जाने की, लेकिन अगर मैंने जल्दबाजी की और ये चोट मेरी दोबारा से ताज़ा हो गई तो फिर अगले 2-3 महीने तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं इसके मुकम्मल ठीक होने का डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले डॉक्टर्स ने उनको चेक किया और डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपको अभी कुछ दिन और लगेंगे। अब ये हो सकता है कि फरवरी के महीने में इमरान खान साहब रेस्ट करें, मार्च में और अप्रैल में वो कंपेन चलाएं, या हो सकता है 20 फरवरी के बाद उनको इजाज़त मिल जाए, लेकिन ये उनका मुकम्मल हील होने के ऊपर है। वो ये कह रहे मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अचानक जल्दबाजी में निकलूँ और किसी जगह पे मुझे दोबारा ये चोट लग जाए या बदएहतियाती के अंदर ये वाला जख्म मेरा दोबारा हरा हो जाए, तो फिर होगा ये कि अगले 3 महीने के लिए मैं दोबारा बिस्तर पे चला जाऊँगा या ऐसे ही प्लस्तर बांध के बैठ जाऊँगा। तो उस हालत में मैं इलेक्शन की कंपेन नहीं कर सकूंगा। तो मेरी कंपेन बड़ी कीमती है और मेरे लोगों के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है, ये डिफाइनिंग इलेक्शन है। तो मैं इस इलेक्शन में अपने आप को बाहर नहीं रख सकता, लिहाजा मैं अपने आप को मुकम्मल ठीक कर कर निकलूंगा। और फिर मेरे पास से क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा करने का है, यानी देखें ना PMLN के अंदर मरियम भी चली जाती है, हमजा भी चले जाता है कहीं ना कहीं, शहबाज शरीफ चले जाते हैं, उनके बच्चे सब, नवाज शरीफ आ गए तो वो भी चले जाएंगे। तो इमरान खान अकेले ही लीडर हैं अपनी पार्टी के। अब पीपल्स पार्टी को आप देखें तो आप आसिफ अली जरदारी भी कर लेते हैं, कोई कंपेन जो है उनकी बेटियां भी कर लेती हैं, कोई बिलावल भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब एक अकेला फेस हैं अपनी पार्टी का। तो वो उनके लिए ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है इमरान खान साहब को। तो वो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब वो बाहर निकलते हैं, थोड़ी बहुत वॉक करते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की वो बंद कमरे के अंदर नहीं की, उसके विजुअल्स भी आपने देखे होंगे, वो बाहर लॉन के अंदर बैठकर उन्होंने की है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, ये जैसे ही ठीक होता है तो फिर मैदान में मैं खुद उतरूंगा। इमरान खान साहब ने इस बात पे जोर दिया कि मेरा असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर मैं ये फ़ैसला ना करता तो जो PDM और उनके हैंडलर्स हैं उनको मौका मिलता कि वो मनमानी करते। ये फ़ैसला करने के बाद मैंने इन सबको मुश्किल में डाल दिया है। अब उनके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। वो जो काम वो पहले तसल्ली से कर रहे थे, अब वो काम उनको बहुत जल्दबाजी में करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, या उनको जो है वो इमरान खान साहब को ना सिर्फ गिरफ्तार करना बल्कि उनको नाअहल करना। तो सारी टाइमलाइन इमरान खान साहब ने उनकी ख़राब कर दी है बकौल इमरान खान साहब के। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जैसे 90 दिन गुजरेंगे ना तो पाकिस्तान के अंदर आइन ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान का ये तकाजा है कि जब असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, नॉर्मल हालात में तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, असम्बलियाँ तहलील की गई हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक टर्म पूरी होगी एक हुकूमत की और फिर नया इलेक्शन आ रहा, नहीं, ये वो नहीं हो रहा। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत मार्जिन आप निकाल सकते हैं। ये असम्बलियाँ तहलील की गई हैं इस नीयत के साथ कि 90 दिन में इलेक्शन मिलेगा। अपनी हुकूमत छोड़ी है इमरान खान साहब ने 2 सूबों में सिर्फ 90 दिन के बाद आने वाले इलेक्शन के लिए। तो अगर वो इलेक्शन नहीं करवाया जाता तो ये आईने पाकिस्तान से इनहराफ है। और इमरान खान साहब ने कहा फिर उस दिन आइन खत्म हो जाएगा और इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। यानी ये जो निगरान हुकूमतें बनाई हैं इनका कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं रहेगा और आईनी और कानूनी नुक्ते नज़र से ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इमरान खान साहब ने बड़े कन्फर्म अंदाज में कहा और बड़े ज़ोरदार तरीके से कहा। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में इन चीज़ों को लेकर कुछ और भी चल रहा है।
फिर इमरान खान साहब ने उनसे हमने पूछा दहशतगर्दी के हवाले से, तो उस पर उन्होंने एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो आपने सुनी होगी। इमरान खान साहब का ये मानना है कि यानी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि पाकिस्तान को एक नए ऑपरेशन के अंदर जाना चाहिए, क्या पाकिस्तान को गैरों की लड़ाई में दोबारा धकेला जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने भी ऐसे ही खदशात का इजहार किया। दहशतगर्दी ख़त्म करना जो है वो जिम्मेदारी है पाकिस्तान के इदारों की, और जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबको काम करना चाहिए, और इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि किन लोगों ने या किन की गलती की वजह से या किन की कोताही की वजह से दहशतगर्दी के इस तरह के बड़े वाक़यात हो जाते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इससे पहले जिन दहशतगर्दों को छोड़ा गया या जो मुज़ाकरात के फैसले किए गए, मैं शुरू से ये कहता हूं कि अमन के साथ मामलात को हल किया जाए, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की या रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोल्यूशन की तरफ जाने की पहले भी बात कर रहा था। अभी इमरान खान साहब जब ये बातें कर रहे थे तो उस दौरान में एक सहाफ़ी ने बताया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने नारेबाजी की है, और पुलिस की जो नारेबाजी है वो बड़ी मानी खेज़ है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अब समझ जाना चाहिए कि पुलिस भी, जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, पुलिस भी अब परेशान हो गई है। उन्होंने इतनी लाशें उठाई हैं और वो भी अब गिला और शिकवा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बताया कि किसको छोड़ना है और किसको रखना है ये फैसले एस्टेब्लिशमेंट के होते थे। हम एक पेज पर थे, लेकिन ये जो फैसले थे कि मुज़ाकरात किसको छोड़ना है किसको रखना, ये हम मुश्तरका तौर पे करते थे, लेकिन ये चीज़ों की डीलिंग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास थी, वो हमारे पास नहीं थी। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि गैरों की जंग से हमेशा पाकिस्तान को नुकसान होगा और उससे पाकिस्तान को बचना चाहिए। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था जो हमने ज़ाया किया है, बहुत अच्छा मौका था जो हमने ज़ाया किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को अफ़गानिस्तान जाना चाहिए, वो बार बार भाग भाग के अमेरिका जाते हैं। अब यहाँ पे एक सहाफ़ी का मेरे पास ट्वीट भी मौजूद है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, और इनका ट्वीट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनका बिलावल से रहम की अपील है। रेहान सैयद साहब हैं, जल्दी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें। इस वक्त इस्लामाबाद से वाशिंगटन की बिज़नेस क्लास टिकट $4000 की है। बिलावल साहब कल एक बार फिर अपने लश्कर के साथ अमेरिका पहुँच रहे हैं, सिर्फ नाश्ते में शिरकत के लिए। एक ऐसा नाश्ता जो सिर्फ एक रस्मी तकरीब होती है। बिलावल के साथ 10 से ज़ायद अफराद आ रहे हैं। बिलावल जब वाशिंगटन पहुंचेंगे तो सफारती अमला भी अपनी भाग दौड़ में मसरूफ़ रहेगा। ये लोग भी खुला पैसा खर्च करेंगे। 2 माह में हिना रब्बानी भी जनेवा के 4 दौरे कर चुकी हैं। भाई, इन दौरों से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? IMF तो लकीरें निकलवा रहा है। किस दोस्त मुल्क ने अभी तक कोई मदद नहीं की है? बिलावल साहब, ये दौरे आपकी ट्रेनिंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान को इनसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? एक अच्छा सवाल है जो उठाया गया है बिलावल से। बिलावल के पास इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन दौरे तैयार हैं। नाश्ते वाश्ते करने के लिए वो मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंच रहे हैं। भी वो अमेरिका जा रहे हैं, सिर्फ एक रस्मी किस्म का एक नाश्ता है उसके लिए कि कोई चीज़ वो चाहते हैं मिस ना हो जाए। और अगर इस बीच में IMF का और पाकिस्तान का मुआहदा हो गया तो बिलावल वहाँ से कहेंगे, देखा मैंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। हालांकि टके का असर रसूख नहीं है, असर रसूख उनका होता है जो अपनी पॉलिसी में आज़ाद होते हैं, जो गुलामी के ऊपर आज़ादी को तरजीह देते हैं, उन्हीं को दूसरे ममालिक जो है वो अहमियत देते हैं। उधर मरियम नवाज साहिबा ने बंद हॉल के अंदर कन्वेंशन किया भावलपुर जाके। यानी एक तरफ तो जलसों से बेचारे कन्वेंशन पे पहुंच गए हैं, और वो जो वर्कर कन्वेंशन हैं वो भी बंद कमरों के अंदर, और बंद हॉल के अंदर कन्वेंशन किया। बहुत थोड़े से लोग थे, और उस हॉल के अंदर भी मरियम नवाज़ ने अपनी सिक्योरिटी के लिए खारदार तारें और इस तरह की चीज़ें बिछाई हुई थी। वहाँ राना सनाउल्लाह ने भी खिताब किया। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को, यानी अजीब चीज़ है कि ये डेमोक्रेसी में कैसे बिलीव कर सकते हैं। इमरान खान को माइनस ना किया तो मुल्क सानहे से 2-4 हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती माइनस करने के चक्कर में है कि किसी तरह हमें वोट दिलवाए जाएँ या किसी भी तरीके से धांधली करके इमरान खान को आउट किया जाए, वरना मुल्क साने से 2-4 हो जाएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपनी इस तकरीब में मौरूसियत को जमहूरियत करार दे दिया कि लोग मेरे से प्यार करते हैं, ये मौरूसियत नहीं है, ये जमहूरियत है। प्यार करते हैं तो इलेक्शन में जाओ, लग पता जाएगा। इमरान खान साहब 33 नशस्तों से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। 16 मार्च को मरियम नवाज इमरान खान के खिलाफ 33 नशस्तों से इलेक्शन लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि लोग मरियम नवाज से कितना प्यार करते हैं या इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खुल के सामने आ जाएंगी। मरियम नवाज साहब खासी बदमज़ा नज़र आई हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है पार्टी की नशिस्त से मुबैना तौर पर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो PMLN के हैं उन्होंने कन्फर्म किया है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रीज़न ये है कि वो नवाज शरीफ साहब को पहले बता चुके थे
कि मरीम नवाज के नीचे मैंने काम नहीं करना। अब ये प्रॉब्लम जो है ये और भी लोगों का है पीएमएलएन के अंदर। चौधरी निसार भी इसलिए छोड़ गए थे कि नवाज शरीफ साहब के अज़ाइम उनको पता चल गए थे कि ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हमारी बारी कभी नहीं आनी, इनके बच्चे ही आएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मैं उनकी बड़ी कदर की थी, मैंने बल्कि उनका मैंने उस क्लिप के ऊपर मैंने बातचीत भी की थी अपने वीलॉग में कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी कि बारूसियत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है और नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है, ख़ानदानों की जो हुक्मरानियाँ हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं। लेकिन जब मरीम नवाज़ वापस आई तो ख्वाजा साद रफ़ीक आधे झुके हुए थे, यानी जितना उनका कद है वो अपने कद से आधे झुके हुए थे मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए और उनको वेलकम कर रहे थे। तो इनकलाब के नारे लगाए ख्वाजा साद रफ़ीक ने। माजी में भी जब जावेद हाशमी साहब ने पीएमएलएन को छोड़ना था तो नारे साद रफ़ीक साहब ने लगाए थे, छोड़ के जावेद हाशमी चले गए थे। इस दफ़ा भी जो भड़के हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और दीगर ने लगाई और शायद खाकान अब्बासी साहब का इस्तीफ़ा आ गया मुबैना तौर पर। तो अब देखना यह है कि पीएमएलएन को ये कैसे संभालते हैं। पार्टी जलसों से कन्वेंशंस पे आ गई है। मरीम नवाज़ के आने के ऊपर एक रद्द अमल जो है पार्टी के सीनियर लोगों की तरफ से आ रहा है, लेकिन मरीम नवाज़ को ये लगता है कि जो नौजवान हैं उनको साथ लेकर वो एक पार्टी को दोबारा से मुतहरिक कर देंगी। एक और ख़बर है वो ये है कि दोनों गवर्नर्स तकरीबन मुकर गए हैं इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए पहले कह रहे थे कि गवर्नर केपी ने तारीख दे दी है 16 से 18 के बीच में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तारीख नहीं दी है। गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी और मईशत को देख कर फैसला किया जाए कि इंतखाबात कब करवाने हैं। ये गैर आइनी है। अदालतें जो हैं उनको अब इसके अंदर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी हो रही है। आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे और गवर्नर्स जो हैं वो उसकी तारीख दे देते हैं अपने लेटर में, अपनी समरी में, लेकिन गवर्नर्स ऐसा नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो अपील की हुई है। अब देखते हैं कि उनको कैसे इंसाफ मिलता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी एक केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया एक तरह से। मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।